हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को। हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हम लोग को आंसर मिल सकता है। इफ़ 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं और नॉट। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रूव करना है, हम लोग को चेक करना है ये वाला जो हम लोग के पास समीशन है ये इसके इक्वल है कि नहीं। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो देखिए चेक करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो यहाँ पर 3 cot a इक्वल टू 4 दिया गया है ना, इसकी हेल्प से हम लोग को सारा पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, देखिए आप सिर्फ देखते जाइए, आपको देखते देखते याद हो जाएगा। 3 cot a इक्वल टू 4, हम लोग इसको यहाँ लिख लिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। cot a इक्वल टू 4/3, यहाँ पर cot a इक्वल टू हम लोग के पास आ गया 4/3, क्योंकि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में था और इस तरह भेजेंगे इक्वल टू की इस पार, तो यहाँ पर 3 नीचे आ जाएगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 4/3 हो गया cot a इक्वल टू। तो यहाँ पर cot a किसके इक्वल होता है, cot a को जानने के लिए हम लोग को 10 को जानना पड़ेगा। 10 इक्वल टू होता है p/b, इतना दूर तो आपको याद होगा। और कॉट होता है 10 का सीधा उल्टा, b/p। 10 का जो भी वैल्यू आए उसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो कॉट का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, कॉट इक्वल टू b/p, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं cot a इक्वल टू 4/3 इक्वल टू b/p, यानी कि हम लोग के पास हो गया b इक्वल टू 4 और p इक्वल टू 3, ये दोनों हम लोग के पास आ गया। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें देखिए एक पार्ट मिसिंग है, कौन सा पार्ट मिसिंग है ये आप लोग लाइव चैट में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा पार्ट मिसिंग है वो अभी पता चल जाएगा। b इक्वल टू 4 यानी कि हम लोग का ये बेस b इक्वल टू 4, p इक्वल टू 3 यानी कि हम लोग का ये परपेंडिकुलर p इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम लोग का जो है हाइपोटेनस h इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, तो हम लोग को इसको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको फाइंड करने के लिए पाइथागोरस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस सिस्टम जो होता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, आपको छोटा क्लास में याद होगा। तो यहाँ पर h को फाइंड करना है, तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। h स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 हो जाएगा हम लोग के पास 25। तो h इक्वल टू हो जाएगा √25 इक्वल टू √5 इंटू 5। अगर ये स्क्वायर रूट है तो इसके अंदर से एक तो 5 हम लोग का बाहर आ जाएगा और वही 5 यहाँ क्वेश्चन मार्क को हटा देगा और यहाँ पे 5 पुट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग के पास तीनों साइड का फाइंड हो चुका है। b इक्वल टू 4, p इक्वल टू 3, h इक्वल टू 5। अब हम लोग को सॉल्व करना है किसको, सिर्फ और सिर्फ इसको प्रूव करना है कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है या नहीं है। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, और चलिए इसके लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ ये तीनों को फाइंड करने में पूरा पेज खत्म हो गया। तो अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले LHS वाले पार्ट्स को हम लोग यहाँ उतार लेते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं LHS और इस वाले पार्ट को कहते हैं RHS। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे LHS को 9 कर देते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग साइड में रखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा उसको भी रखेंगे और देखेंगे दोनों का वैल्यू इक्वल आया या नहीं आया। इक्वल आया तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि चेक हम लोग का ट्रू होगा। अगर नहीं आया तो फॉल्स होगा। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर जो आया हम लोग उसी को पुट करते जाएंगे। कैसे पुट करेंगे, अब ये हम लोग का LHS वाला पार्ट्स है, तो इसका इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू होता है p/b का स्क्वायर। 10 इक्वल टू होता है p/b, आपको याद होगा, ये इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, 10 इक्वल टू p/b होता है, तो p/b को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। कहाँ से लाएंगे, p इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 4 है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि p इक्वल टू 3/4। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर तो पुट कर दिए, स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद 1 प्लस 10 स्क्वायर यानी कि 3/4 का स्क्वायर, यहाँ पर भी हो गया।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सिंपल फॉर्म में लेके जाते हैं। इसको कैसे सिंपल फॉर्म में लेके जाएंगे, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर है ना, ये जो सिंबल हम लोग का क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड के सिंबल में इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब यहाँ एलसीएम उलसीएम जो भी लेना हम लोग एकदम आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो हो गया। अब 1 माइनस हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा 16। यहाँ डिवाइड दे देते हैं 1 प्लस यहाँ पर भी सेम वैल्यू आ जाएगा 16। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ जब आपको पता हुआ कि 1 अकेला तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी ये अकेला तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है हम लोग के पास, ठीक है। 1 रहता है। अगर खाली नंबर आया सिर्फ 9 आया, अपन यहाँ पर कुछ डिवाइड वाइड दे दिया 3/4 तो इसके नीचे 1 या प्लस ही दे दिया तो 1 है, ठीक। माइनस कुछ भी हो तो उसके नीचे 1 रहता है छिपा हुआ। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का सिर्फ 16 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16। यहाँ 16 पुट हो जाएगा, माइनस का सिंबल 16 में डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास क्वोशेंट 1 आ जाएगा, यानी कि 9 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हम लोग के पास 16, इसमें डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 16। तो वापस यहाँ 16 प्लस 16 से 16 में डिवाइड करेंगे क्वोशेंट 1 इक्वल टू 9। यहाँ तक तो हो गया। अब 16 में से हम लोग 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 अपन आ जाएगा हम लोग का क्या 16। फिर डिवाइड का सिंबल ले लेते हैं। फिर यहाँ पर 16 में अब 9 को प्लस कर देना है तो 6 और 9 हो जाएगा हम लोग का 25 यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 16, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल तरीका होगा क्या, 7/16। अब ये जो डिवाइड है इसको हम लोग मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो इस वैल्यू को हम लोग को उल्टा कर देना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा 16/25, 16 कैंसिल इक्वल टू 7/25। ये हो गया वैल्यू हम लोग का किसका, इस वाले पार्ट्स का। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का जो वैल्यू हुआ ये हम लोग का हो गया 7/25, ठीक है। 7/25 यहाँ पर तो इसका आया LHS वाले पार्ट्स का। अब RHS में जो ये जो पार्ट है इसका भी वैल्यू 7/25 आना चाहिए। अगर ये वैल्यू आता है तो आंसर हम लोग का करेक्ट होगा, अगर ये वैल्यू नहीं आता है तो आंसर हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। तो देखते हैं इसका वैल्यू सेम वैल्यू आता है या नहीं। तो इसके लिए एक और पेज ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग RHS को भी उतार लेते हैं, इसको कहते हैं LHS, ठीक है। तो यहाँ RHS वाला जो पार्ट्स है हम लोग के पास क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इस वाले पार्ट को प्रूव करना है और यहाँ पे वैल्यू लाना है ये। अगर ये वैल्यू आ गया तो आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए हम लोग कैसे पुट करेंगे, कॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस इक्वल टू होता है b/h और साइन इक्वल टू होता है p/h, ठीक है। यहाँ तक तो आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो में पता होगा और पहले का सवाल में समय आपको पता होगा। यही वैल्यू हम लोग को यहाँ पर पुट कर देना। कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस के वैल्यू की जगह b/h लेना है, उसका होल स्क्वायर कर देना है। तो b/h इक्वल टू हो जाएगा 4/5, यहाँ पर 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है तो p/h हो जाएगा, p इक्वल टू 3 है, 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। 4 का स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस कर देंगे 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इक्वल टू हो गया 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो इसी को आप इवेल्युएट कर लेना है। 25 का एलसीएम हो जाएगा क्या 25 से 25 में डिवाइड करेंगे तो कोसेंट भी 1 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ माइनस का सिंबल। 25 से 25 में डिवाइड किए तो यहाँ भी कोसेंट 1, तो यहाँ से अब क्वेश्चन जो आया उससे इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 अगर 16 में से माइनस हो गया तो हम लोग के पास क्या बचेगा 7 बचेगा बाय 25। तो यही वैल्यू हम लोग का यहाँ प्रूव हो गया, क्योंकि LHS बराबर आ गया हम लोग का 7/25 और RHS इक्वल टू 7/25। जब ये दोनों सेम आ गया तो हम लोग का आंसर क्या है ट्रू, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो सकता है, नॉट नहीं होगा। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा यस। तो यही था इसका सॉल्व, इसका सॉल्यूशन जो पूरा था आप तो देख चुके हैं। तो अब मिलेंगे आपके साथ अगले क्वेश्चन नंबर 9 के साथ।